जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से हम मन के रूपांतरण में आते हैं और वे अनंत कृपा बरसाते हैं। बड़ी दया है उनकी, बड़ी कृपा है। और आज हमारी तो अभी भी 29 चल रही है और बड़ी कृपा रहती है गुरुजनों की कि आपसे आरंभ होता है, पर हम लोग का अभी भी सब कुछ चल रहा होता है सब कुछ चल रहा होता है। और बहुत सुंदर जप यज्ञ चला, बड़े सुंदर तरीके से एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे का सदा डबल ही रहा। 5 होता है मन में, 5 लोग एक साथ बैठे, पर सदा डबल रहा। कई बार 3 टाइम रहा, कई बार 4 टाइम रहा। बहुत सुंदर रहा, बड़ी कृपा चल रही है महाराज की। और बड़े सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो साधिका जी प्रेत और आत्मा से पीड़ित थी, वे बहुत बेटर फील कर रही हैं अब। और मैं बच्चों के साथ अमृतवाणी जी की बैठक थी और हंस रहे थे हम लोग। हमने कहा कि हमें दूसरी आत्मा जो दूसरे पार है, शरीर से पार है, उसे बताना, उसे आना पड़ा बताने कि हम सबके साथ गुरुजन बैठते हैं कि क्योंकि वो आत्मा कुछ नहीं कर पाई, सब कुछ उगली जा रहा था। तो कह रहा था कि अरे कुछ नहीं कर सकता इनके तो यहाँ पे गुरुजन बैठे होते हैं। बड़ी कृपा है, बड़ी बहुत ज़्यादा भारी कृपा है कि ये भी कृपा थी। ये कृपा ही मानेंगे कि हमें तो बच्चों को बोला कि अच्छे से अमृतवाणी जी गाया करो। महाराज बैठे होते हैं, पधारते हैं हर एक के घर में, क्योंकि जिसकी बारी होती है उसके घर में, मतलब मानो अमृतवाणी जी वो है ना कि उनके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जिन जिन की ड्यूटीज लगती है, मतलब इसलिए फिर आप ध्यान से बैठा कीजिए। महाराज पधारते हैं, बैठे होते हैं फिर कोई आत्मा ही बताएगी आके कि भाई बैठे हुए हैं आपके यहाँ तो महाराज बैठे होते हैं। तो हम सबके लिए ये बहुत सुंदर संदेश था। और वे आत्मा प्यार चाहती थी और तभी मुझसे उसने चाहा भी कि प्यार मुझे मिले, और सबने प्रार्थना भी की कि उस आत्मा को प्यार मिले बेचारे। मुझे यकीन है कि महाराज ने जरूर प्यार दिया होगा अपना, और प्यार तभी वे शांत थे वे साधिका जी बहुत शांत हैं। अब ऐसी चीजें सत्य होती है। और आत्माएं आती हैं, पर वो पीड़ित होती हैं। हमारा काम एज साधक, एज उपासक उनके लिए प्रे करना, उनके लिए प्यार मांगना, उनके लिए सद्गति मांगना। हम सब ऐसी आत्माएं जो जिनकी अनफिनिश्ड ड्रीम्स हैं, उन सब के लिए प्रार्थना अर्पण करते हैं कि उन्हें अपना प्यार मिले तभी अनफिनिश्ड ड्रीम्स है ना। उन्हें प्यार मिले और वे आगे मूव कर सके। सेलिब्रेशन टाइम है आज, और हमारे जप यज्ञ का समापन है और नए जप यज्ञ का आरंभ है। हमारा जप यज्ञ चला था जुलाई से, और जुलाई में ही अंत हुआ। और इसकी पावन गिनती रही 3 करोड़ का था ये, 1.25 करोड़ का नहीं था ये 3 करोड़ का था, आई थिंक सो या। और गिनती आई है, राम नाम की पावन गिनती है 6 करोड़ 83,91,374। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अनंत अनंत धन्यवाद। और हम सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सुंदर संकल्प था सत्संगति के हमारा था संकल्प, कितनी बार भी बोल लो अनुपमा, सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बनाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चाव। एंड आई एम श्योर दूर दूर तक ये भावना गई होगी, टच की होगी। और बहुत सारे साधकों का रंग और गूढ़ा चढ़ा होगा अपने गुरुजनों के लिए। सो आइए हम धन्यवाद करें गुरुजनों का, क्योंकि आज सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। और फिर नया जप यज्ञ भी आज से ही आरंभ कर देते हैं, या फिर शाम से आरंभ कर सकते हैं जब हमारा अलीराजपुर की सेलिब्रेशन आज से स्टार्ट होगी, तब भी कर सकते हैं। सारा दिन आज सेलिब्रेशन का है और मैं कुछ रह ना जाए, हाँ यही था। हम चलते हैं अपना धन्यवाद करने में, और फिर उसके बाद हम आगे जैसे जैसे गुरुजन चलाए बढ़ते जाएंगे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं अब कुछ और चाहिए मेरे सतगुरु प्यारे। मैया बन करके तूने मुझे गोद में दे दुलाया। मैया बन करके तूने मुझे गोद में ले दुलाया। बन गए बाबा तुम मेरे, मुझे हाथ पकड़ चलाया। बन गए बाबा तुम मेरे, मुझे हाथ पकड़ चलाया। तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मैं किसी से कुछ क्या मांगूं, बिन मांगे ही सब पाऊं। मैं किसी से कुछ क्या मांगूं, बिन मांगे सब पाऊं। जब द्वार मिला बाबा तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। जब द्वार मिला बाबा तेरा, मैं किसी के दर क्यों जाऊं। तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ, ओ मेरे सतगुरु प्यारे। इतनी कृपा की तूने, ये मुझसे कहा न जाए। इतनी कृपा की तूने, ये मुझसे
सानू मिल गया नाम प्यारा और सखी मंगना सानू मिल गए महाराज प्यारे और सखी मंगना सानू मिल गए महाराज प्यारे और सखी मंगना 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 सानू मिल गए महाराज प्यारे 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 और सखी मंगना राम 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 सानू मिल गए महाराज प्यारे और सखी मंगना सानू मिल गए महाराज प्यारे और सखी मंगना सानू मिल गए महाराज प्यारे और सखी मंगना। आइए हम चलें। हमारे जप यज्ञ का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं गुरुजनों का। बहुत कृपा बरसाते हैं, बड़ी कृपा दया करते हैं कि हमें ऐसे अवसर देते हैं कि हम मिलकर सब जाप में रत रहें और जैसे भी जाप चाहते हैं वैसे यकीन से करते रहें कि अनंत मंगलकारी है, अनंत मंगल ही मंगल हो रहा है। सब राम नाम ले सक रहे हैं, सब मंगल ही मंगल है। राम नाम नहीं ले रहे अब तब है दुर्भाग्य, पर राम नाम ले रहे हैं तो हमारी तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। किस दिन सेलिब्रेशन, कैसे कैसे साधक है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसे कैसे साधक, इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, इतनी। आज एक साधक जी की उनको ड्यूटी थी गिनने की और उनकी माता जी का आज ही के दिन वे पूरे हुए। मुझे कहते हैं कि मैं गिनती कब दूं। मैं उनसे क्या कैसे कैसे साधकों की संगति दी है महाराज ने, और वो देते गए। उन्होंने दी जो उन्होंने कहा था, उन्होंने दी। और जबकि उसी दिन आपके उसी दिन हमारे लिए तो आज ही उनकी माता जी पूरे हुए। सो ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसे साधक हैं। न जाने कितनी देर ऑनलाइन रहे, सेवा करते रहे। किसी का क्रैश हो रहा तब सेवा कर रहे, जंपिंग कर रहे। किसी बहुत बहुत सुंदर चला, बहुत ही सुंदर चला। इतनी जबरदस्त वाइब्रेशंस थी, ध्यानस्थ वाली वाइब्रेशंस थी, बिल्कुल बहुत सुंदर चला। बहुत बहुत कृपा है, बड़ी दया है। जब यज्ञ भी देखिए, सबने एक को छोड़ के, शायद सिर्फ एक को छोड़ के सबने समय पर दे दिया। मेरे पास सारी काउंट बिल्कुल समय पर थी और समय पर सब इतना सुंदर सेवा करते हैं, इतने सुंदर निष्ठा से करते हैं, इतनी प्यारी और
ये सारे साधक जो भी ड्यूटी, जिनकी ड्यूटी लगी है, वे नियमित जाप करते हैं। ये सब नियमित जाप करने वाले हैं और कंपल्सरी है सबके लिए जाप करना। ऐसे नहीं कि कभी कर लिया, ऐसे वाले साधक कोई नहीं है महाराज ने दिए, कोई नहीं, आसपास भी नहीं है। नियम से जाप कर रहे हैं, नियम से जाप कर रहे हैं, नियम से अपने जाप पाठ सब साधना बहुत सुंदर नियम से करते हैं। तभी बनता है, दिखता है, सारा कुछ दिखता है, पता चल जाता है। रस है, काम करने में रस है, जंपिंग करने में रस है, बुरा नाम मानने में रस है। 2-3 बार अगर बोलेंगे बिल्कुल सुंदर तरह से करके, कोई ईगो नहीं लाते बीच में, कोई कुछ नहीं, परेशान रामोपासना ले रहे हैं ना, वो साधना कर रहे हैं, वो वाली साधना चल रही है। तभी इतना सुंदर कार्य होता है, इतना सुंदर ऑनेट कार्य होता है। या बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज ऐसी संगति देने के लिए। और मैं जरूर बड़ा हृदय करके मैं जरूर हृदय बड़ा करके चाहूंगी कि जैसे संगति हमें दी है महाराज, सबको ऐसी संगति मिले जैसी संगति हमें दी है महाराज, ऐसी संगति सबको मिले। सब ये प्रेम का बीजारोपण हो, ये प्रेम का बीजारोपण है, राइट, इजंट इट, कि प्रेम का बीजारोपण हो, ऐसी संगति सबको मिले। उच्च सोच, सत्संग को फर्स्ट रखना, गुरुजनों को फर्स्ट रखना, गुरुजनों की आज्ञाओं को फर्स्ट रखना, ऐसी संगति है, ऐसी संगति। संसार की मांगे, संसार ना छूट गया ना, नो वे, जाप नहीं छूटे, नहीं। मन में चल रहा है अनुपमा, नो, ऐसा भी ऐसे वाले नहीं है। मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा और मेरा जाप सब छूट गया क्योंकि यहाँ पे बाहर आए हुए हैं, पर मन में चल रहा है ना, ये साधक ऐसे नहीं है। देख लीजिए, माता जी का देहांत हो गया, गिनती करके दे रहे हैं। इसलिए ऐसे साधक, ऐसी संगति है कि जाप ना छूटे ना, बिल्कुल नहीं। आइए धन्यवाद करें हम अपने गुरुजनों का। कृतज्ञता पृष्ठ 102। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतिहित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया दिवासुदीपता, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, इससे सुधरे काम। जय राम जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया
नमः। सो सारी जप की गिनती, जाप करवाना, जाप बिठाना, हर चीज महाराज के श्री चरणों में। और ये जो जप यज्ञ भी आज का चल रहा है, अखंड जाप चल रहा है महाराज, ये भी सब आपके श्री चरणों में। ये अभी जो सत्संग होगा उसके बाद उसकी पूर्णाहुति सत्संग से ही होगी। और बहुत 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 धन्यवाद महाराज, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। हम शुभारंभ करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कुछ घंटे का ब्रेक लेंगे, राइट। और इवनिंग में जब हम आएंगे और वो हमारी सेलिब्रेशन होगी अलीराजपुर के श्री गणेश होगा अलीराजपुर में, जो 9 सप्ताह का सत्संग महोत्सव लगने जा रहा है। उसका जो शुभारंभ होगा वे सायं 3:30 बजे होगा। तो हम यहाँ पर आएंगे और होप अगर सब समय पर चला तो हम आएंगे 2:15 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। और फिर हम अपने जप यज्ञ का भी शुभारंभ करेंगे और सत्संग महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। और हम मंगलाचार से आरंभ करेंगे और फिर चलेंगे, श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा और उसके बाद हमारी चर्चा होती है फैमिली ग्रुप की, वो चर्चा चलेगी। सो इस तरह से कल आज आपकी शाम का कार्यक्रम रहेगा। सो या हम चलते हैं आगे। प्रश्न लेते हैं। साधिका जी का प्रश्न आया, उन्होंने रामोपासना भी लगाई है और वे अपना जाप करती हैं। उन दोनों ने, पति पत्नी ने दीक्षा ली है। पति जो हैं वे अविश्वासी हैं, संशय से भरे हुए, और उनका काम नहीं चलता, उनका कोई बरकत नहीं हुई। पति देव का थोड़ा सा स्वभाव, जिह्वा भी थोड़ी सी ऐसी है जो कि इतनी मधुर नहीं है, कटाक्ष, कटु, इस तरह के भाषा चलती रहती है उनकी, विशेषकर महिलाओं के प्रति। अपने घर की पत्नी हो गई, बच्चियां हो गई, ऐसे सा है बैकग्राउंड। पर क्योंकि बरकत नहीं है तो सदा साधकों ने चलती आई है, कितने वर्ष हो गए ऐसी चीज को सर्वाइव कर रहे हैं। और बच्ची पढ़ भी रही हैं और बच्चे हैं। और यही बहुत, महाराज ने भी अपने प्रवचन में कहा, आपस में प्रेम नहीं होता पति पत्नी के, पर बच्चे होते जाते हैं। महाराज कहते ये चीज हो जाती, ये सब हो जाता है, आपस में प्रेम नहीं होता। पर ये चीज हो जाती है। तो उनके बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा जाप करती है, ये सुनती भी है, राइट। सुनना पड़ता है महिलाओं को, राइट। फिर अटेंड भी करते हैं। हो तो रहा नहीं तेरा कुछ। आप स्वयं तो शुभ कर्म करें ना। और आप अगर पत्नी कर रही है कुछ, वो इसलिए नहीं कर रही कि भाई काम बने। काम तो बन ही रहे हैं, काम तो बन ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाती है। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में भोजन आ रहा है, सिर पे छत है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आमदनी नहीं आ रही, फिर भी सब कुछ आ रहा है, राइट। दूसरे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पंडितों के पास भी जाना बंद नहीं किया। राम नाम पे तो विश्वास है ही नहीं, पंडितों पे ज्यादा विश्वास है, ठीक है, फिर वैसे स्तर पे रही है, सिंपल बात है।
तो पंडित जी कहते हैं अब अपनी पत्नी को दुकान पे मत बैठाना, कुछ नहीं होने वाला। फिर किसको बिठाएं? खुद से तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आदर नहीं देते, आदर नहीं देते पत्नी को और बच्चियों को। तो आपकी जो कंडीशन है आप तो कर नहीं पाएंगे, आप तो बैठे ही रहेंगे। बहुत प्रार्थनाएं चल रही हैं, बहुत साधक, कई साधिकाएं तो जो रिश्ते में हैं वो तो नॉन स्टॉप लगी हुई है प्रार्थनाएं करने, प्रार्थना कर लें इनकी, प्रार्थना कर लें इनकी। हाँ, करते जाइए, इस तरह से बनेगा। स्वभाव तो बदल नहीं रहे। तो साधिका जी को बोला आपसे ही चलेगी, आप बैठिए, आपसे ही बरकत आएगी। क्यों? क्योंकि आप गुरुजनों का कहना मान रही हैं, आप यकीन से बोलती हैं कि मुझे महाराज पे विश्वास है। बरकत तो आपसे ही आएगी। जो भी घर में धन आएगा, आमदनी आएगी, बरकत का तो अभी पता नहीं है, दोनों एक समान नहीं है। पर एक अगर बहुत जबरदस्त भी स्ट्रांग हो जाता है, एक विश्वास में, अपनी साधना में बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है, तो दूसरे के जो नेगेटिव गुण होते हैं वो हल्का हल्का फर्क पड़ते हैं। पर अगर हम एक ही बंदा स्ट्रांग हो जाए राम नाम में, तो वो कंसिडर ही नहीं होते, पार ही कर जाइए, है ना। जैसे दौड़ लगा रहे होते हैं तो कई बार दिखाते हैं ना रेसेस में, पार ही कर जाते हैं देख तरह की बुलेट की तरह। तो उसी तरह आप साधना में इस तरह से गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें और बाकी चीजें करें। और पर एक बात है, रामोपासना में आकर केवल धन मांगेंगे या मेरा घर चलता जाए, इसलिए आप अगर आते हैं तो आपका स्तर वहीं का वहीं रहेगा, निकल जाएंगे थोड़ी देर में। किंतु अगर आपको यकीन है कि देखो अभी तक महाराज ने चलाया ही है, चाहे आपने महाराज को भी मानना शुरू किया, पर परमेश्वर दूसरों की प्रार्थनाएं तो सुन ही रहे हैं और आपका घर चलता जा रहा है। जब इतने वर्ष चलाया, आगे भी चलाएंगे। सो ये छोटी चीजें नहीं मांगनी। इतने बड़े संतों के साथ, इतने बड़े संतों के पास जाके ऐसी चीज नहीं मांगनी, कुछ नहीं मांगना, मांगना ही नहीं है। आज भजन कितना सुंदर था, मैं क्यों मांगू? जब तुम बिन मांगे ही सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ टेक केयर कर रहे हो, तो मैं मांगू ही क्यों? मांगना है तो मांगिए कि मैं और जाप करूं, मांगना है तो मांगिए कि मुझे आपके नाम से प्रेम हो जाए प्रभु। मांगना है तो मांगिए कि परमेश्वर मैं राम नाम के बगैर रह ना सकूं, मुझे राम नाम से प्रीति दे दीजिए। बस मांगना है तो ये मांगिए, ये इंटेलिजेंट चीजें है मांगनी। क्यों? क्योंकि जब राम नाम से प्रीति हो जाती है तो वो जो जिनसे प्रेम करते हैं वो तो संसार के बादशाह हैं, वो अपने आप सारा कुछ करते हैं, कुछ नहीं उन्हें कहने की जरूरत पड़ती। पर प्रेम मांगिए, निश्चल सच्चा प्रेम, पवित्र प्रेम, परमेश्वर के नाम से ही मांगना है ना, मांगना है। कृपा में भी हम लोग चालाकी मारते हैं, सच में, सच मानिए। कृपा में साधक लोग चालाकी करते हैं प्रभु से, और फिर वो अच्छी बात नहीं है। प्रभु से तो बिल्कुल पाक होना चाहिए, अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा, कोई चालाकी नहीं। तो चालाकी नहीं मारनी। तो कृपा महाराज ने आदेश दिया कृपा मांगना, पर हम चालाकी मार देते हैं। अंदर चाहते हैं कि ओहो फीस कैसे आएगी, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, पर अंदर तो फीस का ही चल रहा है। हाँ, ओहो डॉक्टर को दिखाने, कैसे दिखाएंगे, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये चीज नहीं महाराज कहते, ये चीज नहीं महाराज कहते। सो इसलिए क्योंकि हम दोगलापन कर जाते हैं, है ना, तो वो और कर्म गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि गुरुजनों को नहीं पता कि मेरे अंदर क्या इच्छा है, पर मैं बोल तो कृपा ही रही हूँ, कृपा कृपा मांग। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रीति मांगिए, स्विच कर जाइए, प्रीति मांगिए प्रभु से, और जब प्रीति हो जाएगी तो कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। जब प्यार हो जाएगा तो फिर जब हम कृपा मांगेंगे या फिर यूं ही बल मांगेंगे, बल मांग सकते हैं।
बट इंटेंशन प्रीति ही हो, परमेश्वर की प्रीति ही हो, सब कुछ वो कर देगी। अगर कृपा मांगते समय इंटेंशन प्योर है तो फिर ठीक है, बट अगर दोगलापंथी है फिर नहीं ठीक है, राइट? दोगलापंथी है फिर नहीं ठीक है। सो आइए हम चलते हैं श्रीमान जी पर। पेज है 209, 209। आदर मान सर्व मन लाके, माँ मंडल को शीस नवा के, परिक्रमा उन्होंने लगाई, पूजे भूपति सब दुख सुखदाई। सुमित्रा तब आगे आई, बोली पुत्र वियोग सताई, जाइए लक्ष्मण वीर प्यारे, तुझ पर सुत मैं जाऊं मारे, सुजनों में अनुरक्त सदा हो, बने नहीं विपरीत कदा हो। तूने जन्म लिया है मानो, ऐसे वन बसने को जानो, बड़ा पिता सम समझो भाई, मेरे सम समझो भौजाई, घन मन को अयोध्या बनाना, ऐसे सुख से समय बिताना, सेवा में कुछ भूल न लाना, बंधु धर्म में चूक न जाना, सेवा करना तत्पर होके, आलस कोप कलह को खोके, सुख संपत्ति में होवे चाहे, घोर विपद में वहाँ घिर जाए, गतिमति सब है भ्राता तेरी, सुतवर शिक्षा यही है मेरी, धर्म सनातन कुल का गाया, दान दीक्षा यज्ञ बीच बताया, समर में प्राण बलि कर देना, उत्तम फल है जग में लेना, जहाँ जहाँ तू जाने पावे, सुख स्वस्ति मंगल बस जावे, जीत विजय हो लाभ तुम्हें ही, मिला आसुख सहित हमें ही, जाओ जाओ परम दुलारे, चित्त चंद नयन के तारे, ऐसा कैसे चूम विदाई, दी माता ने सहित बधाई, जननी जाति दुर्लभ जानी, जग में सुमित्रा समा सयानी, जो निज जात का जीव भारे, वीर भाव के वचन उचारे, ऐसी जननी के जन जाए, जग जेता जन राज कहाए, उनके ओज तेज की ज्योति, जग जन का जीवन होती, बोला सब तू मंत्र सियाना, रघुवर जिस्मन को हो जाना, रथ में बैठ चलो वरदाता, कैकई को है ये भाता, बोला तब सुमंत्र सियाना, रघुवर जिस्वन को हो जाना, रथ में बैठ चलो वरदाता, कैकई को है ये भाता। सो आज सुमित्रा रानी आई हैं और सुमित्रा समर्पण की प्रतीक कही गई है रामायण जी में। समर्पण अगर सीखना हम चाहते हैं तो सुमित्रा रानी उनसे वे हैं समर्पण की प्रतीक।
तो लक्ष्मण जी को दे रही हैं, आज्ञा दे रही हैं, आदेश दे रही हैं। और अब देखिए हम क्या 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 उपदेश देते हैं। माता पिता कैसे कैसे उपदेश दिए हैं माओ ने अपने बच्चों को, किस तरह रहना है, विपदा आई है किस तरह रहना है। हाय हाय नहीं करना, सबसे पहली बात तो है। हाय हाय रोना पिटना ये नहीं है, ऐसी माएँ नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग मदर्स हैं और अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चे तो स्ट्रॉन्ग हैं ही हैं, जबरदस्त हैं, राइट। पर फिर माएँ भी कम नहीं है। माएँ भी अपने बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने को, बिल्कुल टस से मस नहीं होने को, और बहुत उच्च स्तर के चरित्र, उच्च स्तर के शिष्टाचार सदाचार में रहने को के आदेश दे रही हैं, राइट। सो कहते कि सदा अपने बंधुओं के अनुरक्त रहना, कभी उनके विपरीत नहीं होना तुमने। ये पहला आदेश है कि उनके अगेंस्ट नहीं जाना, उनके बिल्कुल उनके साथ रहना है, साथ खड़े रहना है। तुमने जन्म लिया है, मानो, अब मान लो, एक्सेप्ट इट। वन जाने के लिए, वन बसने के लिए लिया है, एक्सेप्ट इट, राइट। यहाँ माँ रोने धोने को नहीं कह रही हो तेरे साथ ऐसा क्यों, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सेप्ट इट कि तुमने वन के लिए ही जन्म लिया है, राइट। इस तरह की देखिए कैसे थॉट प्रोसेस उनकी है, जो और अपने पुत्र को भी ऐसी दे रही है। तो बड़े भाई को कैसे समझना है, जबकि हम जानते हैं कि लक्ष्मण और प्रभु राम का बहुत स्नेह है, और लक्ष्मण जी प्रभु की छाया माने जाते हैं कि उन्हें बोलना नहीं पड़ता। अगर राम जा रहे हैं तो कहना नहीं पड़ता कि लक्ष्मण भी जाएंगे, पर वो अंडरस्टूड है कि लक्ष्मण छाया है। फिर भी माँ दे रही हैं, आदेश दे रही हैं कि तुमने इनको पिता समझना है और सीता को भौजाई, माँ समझना है, मेरे समान समझना है, बिल्कुल जैसे मेरे साथ रहते हो वैसे अपनी भौजाई के साथ रहना है। इतना घना वन है, उसको अयोध्या बना डालना, राइट, उसको अयोध्या बना डालना, ये आदेश है माँ का। और ऐसे सुख के समय बताना, जैसी भी परिस्थिति है उसे कन्वर्ट कर दो अयोध्या में, और सुख से समय बताना, आराम से, बिल्कुल सुख से समय बिताना। सेवा में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। बंधु के धर्म में, जो भाई के प्रति बंधु धर्म है, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सेवा करना तत्पर होके, आलस नहीं लाना। और यहाँ पे जब आलस नहीं लाने की बात हुई तो हम जानते हैं कि महाराज ने बताया हमें कि लक्ष्मण जी ना तो बैठे हैं 14 वर्ष, ना ही उन्होंने झपकी ली है। दोनों चीजों पर विजय उन्होंने प्राप्त की। आलस आया नहीं, झपकी नहीं ली उन्होंने। और क्रोध, भरत के प्रति, कैकेयी के प्रति क्रोध नहीं लेके आना, बिल्कुल क्रोध नहीं लेके आना। और कलह, ईर्ष्या, भरत को राज्य मिल रहा है, भरत यहाँ बैठा है, सुख ले रहा है, कोई बीच में ईर्ष्या नहीं लानी, बिल्कुल नहीं लानी। ये है मदर्स, राइट। बच्चों को आजकल कई जैसे मदर्स कई रामोपासना भी लेती हैं, उनके बच्चे ज्यादा समझदार हैं, चाहे यंग बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, वो अपनी मदर्स को ज्यादा अच्छा समझाते हैं rather than जो मदर्स ये सब ले रही हैं और साधना करती हैं। बच्चे समझाते हैं और बहुत सुंदर समझाते हैं। तो उल्टा भी होना बहुत सही है। मदर्स स्ट्रांग हो और अपनी उसी स्ट्रेंथ से अपने बच्चों को गाइड करें जब वे कभी फॉल्टर करते हैं या वीक पड़ जाते हैं। मदर्स स्ट्रांग हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो यहाँ पर कि बिल्कुल आलस नहीं करना, वो सोए नहीं, क्रोध नहीं करना। और उसके बाद कलह, ईर्ष्या से कलह आती है। तो महाराज ने ईर्ष्या शब्द यूज किया हुआ है अपने प्रवचन में। ईर्ष्या नहीं लेके आना।
फिर वो बोल रहे हैं कि सुख संपत्ति में होवे चाहे या घोर विपद में हो, तुम्हारी गति, तुम्हारी मति, बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, गति मतलब जिस राह पे जाना है तुमने, वो तुम्हारे भाई ही हो, वहां से अपनी दृष्टि नहीं दूर करनी, है ना। हम सबको कितना सुंदर उपदेश मिल रहा है, और यही शिक्षा है, यही शिक्षा है। और उन्होंने सीधा कह दिया, अगर युद्ध होता है अपने प्राण बेशक दे देना, अपने प्राण दे देना और बलि कर देना अपने प्राण, और सबसे उत्तम फल जग में ले लेना। और फिर आशीर्वाद देती कि जहां जहां तुम जाओ वहां मंगल ही मंगल हो, जीत विजय हो लाभ, और हमें आना जाओ। और बहुत प्यार से चूमा, सिर चूमा। और तो यहाँ पर संत लोग, शास्त्र, सुमित्रा जैसी रानी को बहुत बहुत अद्भुत कहते हैं, और उनकी जैसी सियानी भी नहीं है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। सुमित्रा रानी की, माँ सुमित्रा की तुलना नहीं की जा सकती, और जो कि इतने वीर भावों से अपने बच्चे को उत्तेजित किया है, आदेश दिया है कि किस तरह रहना है वहाँ, कितनी सुंदर बात है। और हाँ, सो अब क्या, ऐसी जननी भी ऐसी हो, और फिर पुत्र भी वैसे हो। तो सुमंत्र पूछते हैं, प्रभु कहाँ जाना है, कौन से वन में जाना चाहेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ। सो एक बार फिर हम सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा जो जप यज्ञ था उसकी भी बहुत बहुत बधाई। 6,93,91,374, बहुत बहुत भारी संख्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिन साधकों ने एक दूसरे को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने दूसरों से जाके गिनती ली। बहुत कुछ करते हैं साधक, पता नहीं चलता सामने, पर पीछे से बहुत कुछ कर रहे होते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज सबकी झोलियां भर भर के दें, और जिनकी झोलियों में छेद हैं वो छेद भर दें ताकि सब मालो माल हो जाएं। और यस, हम दोपहर में नया जप यज्ञ आरंभ करेंगे। जप यज्ञ की गिनती देने के नंबर वही रहेंगे, पुराने ही रहेंगे। ये जप यज्ञ 9 सप्ताह का है। 2 अक्टूबर को इसकी पूर्ति होगी, और इसका जो संपुट होगा वो हम दोपहर में ही अपनी चर्चा में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों को, बहुत बहुत। आइए हम सीधे होके बैठे। हम ध्यान के लिए अब जब भी बैठेंगे कुंभक करके बैठेंगे। सो आई होप अब सबको पता चल गया है कि कुंभक क्या है और किस तरह से करना है। सो हम पर फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, पर फिर उसके बाद हम 2 बार अपने आप ही करेंगे और फिर ध्यान में जाएंगे। सो हम सीधे होके बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी। हम लंबी सांस अंदर लेंगे, और लंबी सांस लेते हुए हमारा पेट फूलना चाहिए और छाती फूलनी चाहिए। फिर हम उसे रोकेंगे, सांस को रोकेंगे, और जितनी बार राम नाम ले सकें उस रुके हुए सांस में लेंगे। फिर सांस छोड़ देंगे, नाक से ही सांस छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे। और फिर पेट जो है छोड़ते समय बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पीछे चिपक जाना चाहिए, और फिर से रोकेंगे सांस और राम राम बोलेंगे, और जबरदस्ती नहीं करनी, जितना नेचुरल हो सके करेंगे।
सो जो लोग चाहते हैं कि वे 5 बार करें, वे 5 बार कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं शांति बैठी हूँ, कोई क्योस नहीं है इस समय, तो वो 2 बार कर सकते हैं और फिर हम ध्यान में जाएंगे। अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।